हर रिलेशनशिप या हर तरह का एसोसिएशन कुछ ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ सच्चाई के ऊपर उसकी फाउंडेशन बनी होती है। सच्चाई चाहे खून के रिश्ते की हो, सच्चाई चाहे लव और कमिटमेंट की हो, या फिर काम की हो, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या फिर वो सच्चाई एक्विंटेंस की हो। तो ऐसे रिलेशनशिप जो बनते हैं वो क्रिएटिंग इज़ वेरी सिंपल, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप्स जो हमारे बनते हैं उनमें कहीं न कहीं टाइम के साथ या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, नहीं तो वो धीरे-धीरे थोड़े डाइल्यूटेड होते जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं कि हमारे रिलेशनशिप, मैं जब ये रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो वो हमारे सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, बल्कि हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, हम जो अपने ऑफिस में काम करते हैं या जिनसे भी हमारा प्रोफेशनल रिश्ता होता है उनके साथ हमारे हमेशा लाइफ लॉन्ग एक जैसा ही बॉन्डिंग रहे, एक जैसा ही हमारा एक दूसरे के साथ कमिटमेंट रहे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। हर रिलेशनशिप ट्रुथ पे बेस्ड होता है और ट्रुथ 3 चीज़ों में वो डिवाइडेड होता है। आइए इसे एक ग्राफ की तरह समझते हैं। ट्रुथ, वो 3 तरह के ट्रुथ होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। फर्स्ट होता है इमोशनल ट्रुथ, सेकंड होता है फैक्चुअल ट्रुथ और थर्ड होता है टेक्निकल ट्रुथ। यदि हम इसे सोशली समझने की कोशिश करें तो पूरे इंडिया में हम सभी निर्भया केस से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हैं, वाकिफ़ हैं। निर्भया का 2012 में गैंग रेप हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई, और हम सभी इमोशनली यही चाहते थे कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिले और उन्हें फांसी हो, लेकिन इमोशनल ट्रुथ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। तो फिर वो केस कोर्ट में गया जो कि फैक्चुअल ट्रुथ पे बेस्ड था, और फिर उसमें फिर टेक्निकल ट्रुथ सामने आया कि एक लड़का जुवेनाइल है, फिर 4 अलग जो कल्प्रिट्स थे उनको 7 साढ़े 7 साल के बाद फांसी हुई। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी डिसीजन, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन, सिर्फ एक ट्रुथ पे बेस्ड नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में भी, हमें अपने किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए सिर्फ एक ट्रुथ के बेसिस पे हम वो काम नहीं कर सकते। तीनों का बैलेंस्ड आउट होना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी रिश्ते में ये तीनों ट्रुथ्स वर्क करते हैं और हमारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। एक फादर और सन की स्टोरी लेते हैं। एक सन ने अपने फादर से बहुत ही गुजारिश की कि मुझे एक कार चाहिए, लेकिन उस फादर ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कार मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और क्योंकि फादर ने मना किया तो एक बिटरनेस सन के मन में आ गई कि मेरे फादर मना करते हैं। वो और भी पास्ट स्टोरीज याद करने लगा कि मेरे फादर ने उस वक्त भी मुझे मना किया था या पहले भी मना कर चुके हैं, वो मुझे जल्दी कोई चीज़ नहीं देते। तो उसके मन में एक अपने फादर के प्रति एक थोड़ा खिंचाव आने लगता है, और वो उतना स्मूथ उसकी तरफ से वो रिलेशनशिप नहीं रहता। और वहीं दूसरी तरफ फादर भी ये देखते हैं कि मेरा बेटा बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है, उसे यदि मैंने गाड़ी के लिए मना किया तो उसका बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया है। तो दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा-सा एक मनमुटाव आने लगता है। जबकि ये है इमोशनल ट्रुथ, जहाँ की एक बच्चे को, एक बेटे को ये दिखता है कि मेरे फादर ने आउटराइटली मुझे मना कर दिया, और वो हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ फादर भी हर्ट होते हैं कि मेरा बेटा एक मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसको भी नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पे इमोशनल ट्रुथ वर्क कर रहा है और दो उनकी रिलेशनशिप में थोड़ी-सी कड़वाहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट ये है कि वो फादर अभी कार लेने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बात अपने बेटे के सामने नहीं बताना चाहता। तो ये जो फैक्चुअल ट्रुथ है वो अपने बेटे के सामने, वो सामने में फादर नहीं रख रहा।
वहीं दूसरी तरफ उसे बाद में रियलाइज़ होता है उस फादर को कि मैं चलो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करता हूँ, अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता हूँ। और वो अपने बेटे को ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जब अर्न करो, तुम अपने पैसे से गाड़ी खरीदो और उसकी जो खुशी तुम्हें मिलेगी वो कुछ अलग होगी। मैं तुम्हें चाहे जितना भी दे दूँगा वो खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम कमाओ और तुम तरक्की करो, तुम गाड़ी खरीदो, इसलिए मैं तुम्हें ये गाड़ी नहीं दे सकता हूँ। तो टेक्निकली ही वॉज राइट। तो इस तरह से किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनल ट्रुथ, फैक्चुअल ट्रुथ और टेक्निकल ट्रुथ वर्क करता है। टेक्निकली वो अपने बेटे को समझा तो दिया, लेकिन क्या उसका बेटा वाकई उससे वैसे फिर से कनेक्ट हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है कि पहले ही यदि उसने अपने फैक्चुअल ट्रुथ को बता दिया होता तो वो इमोशंस भी साथ में रहते और वो फैक्चुअल नॉलेज भी उस बेटे को हो जाता और फिर वो रिलेशनशिप शायद इस तरह से बिटर नहीं होता। तो इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं इमोशनल ट्रुथ की, तो इमोशनल ट्रुथ वो होता है जिसमें किसी भी सिचुएशन में आप क्या फील कर रहे हैं उसका किसी फैक्ट से लेना देना नहीं होता। वो आपकी अपनी फीलिंग है, आपके अपने इमोशन है। एक ही सिचुएशन में यदि दो इंसान हैं, वो उनकी अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उनका इमोशन अलग अलग हो सकता है, उनका इमोशनल ट्रुथ वैरी कर सकता है। यदि मैं आजकल का एग्जाम्पल दूं तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर के अंदर रहने को सोचेंगे कि इट्स वेरी सेफ, हमें घर में रहना चाहिए, ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होना चाहिए जब तक कि ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये लोग ये भी सोचेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत सफ़र कर रहा है, अब चाहे जो भी हो, ऐसे घर में बंद रहने से तो अच्छा है, चाहे बीमारी पड़े हमें बाहर निकलना चाहिए। तो ये लॉकडाउन दोनों के लिए एक सिचुएशन है, लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस की वजह से, अलग अलग अपने इमोशन की वजह से दोनों का ट्रुथ वैरी हो जाता है। इसीलिए इमोशनल ट्रुथ का फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। फैक्चुअल ट्रुथ रिलाइज ऑन फैक्ट्स। वहाँ पे डीप फीलिंग्स पता नहीं होती, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि आप डिस्काउंटेड या अंडर वैल्यूड फील करें, क्योंकि वहाँ आपको जो फीलिंग्स है उस फैक्ट के पीछे उसके बारे में पता नहीं होती। यदि मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, तो वही फ़र्क है जैसे कि हम एक बायोग्राफी किसी के बारे में पढ़ते हैं और एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। तो जो ऑटोबायोग्राफी में हम वो सारे इंसिडेंट्स के पीछे वो इंसान क्या फील कर रहा था, उसके क्या इमोशंस चल रहे थे, चाहे वो जॉय हो, सॉरो हो, लव हो, हेट्रेड हो, जो भी हो, हम उसको समझ पाते हैं। लेकिन एक बायोग्राफी जो होती है वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से लिखी होती है और वो बस फैक्ट्स लिखा होता है। वहीं तीसरी तरफ यदि हम टेक्निकल ट्रुथ को समझने की कोशिश करें, तो उसी इंसान के बारे में यदि कोई आर्टिकल लिखा जाए या न्यूज़ कवरेज हो, तो वो ना तो इमोशनल साइड को देखेंगे और ना तो उतना फैक्चुअल साइड को देखेंगे, वो टेक्निकल साइड को देखकर एक न्यूज़ कवरेज बनाते हैं। तो यही फ़र्क है इमोशनल, फैक्चुअल और टेक्निकल ट्रुथ में। आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं या डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि आजकल लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट होने लग गया है। लोग समझते नहीं हैं और कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर देते हैं। यदि मैं किसी एक लड़का और लड़की की बात कहूँ और एक लव एट फर्स्ट साइट होता है और प्यार हो जाता है, तो वहाँ पे जो इमोशनल साइड है, इमोशनल ट्रुथ है, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है उस रिलेशनशिप पे। वहाँ पे बस उनको दिखता है कि नहीं, वी आर इन लव विद ईच अदर, और वो लोग समझते हैं कि एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और फिर जब दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। हम जब एक साथ 24 आवर्स एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे को उतना नहीं समझ सकते या हम एक दूसरे को के बारे में उतना कंफर्टेबल नहीं है, और तब वहाँ पे ब्रेकअप होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर डिवोर्स जब रेट की जब मैं बात कर रही हूँ, तो जब एक बार शादी होती है, वहाँ टेक्निकल ट्रुथ भी सामने आता है। जब आपको ये समझ में आने लगता है कि शादी सिर्फ
दो लोगों के बीच की का एसोसिएशन नहीं है, ये दो फैमिली का एसोसिएशन है। आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को समझनी होगी, एक दूसरे को दोनों में साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना होगा, एक साथ मिलकर दोनों साइड की फैमिली को समझना होगा, संभालना होगा, एक फैमिली को क्रिएट करना होगा। और जब यहाँ डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि जब ये लोगों को रियलाइज़ होता है कि नहीं मैं इस शादी के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, या फिर मैं अभी इस शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे ये घर के काम नहीं करने हैं, या मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालना है, वहाँ पे क्लैश शुरू हो जाने लगते हैं। और वो इंसान फिर वो टेक्निकल ट्रुथ को एक्सेप्ट करने से हिचकिचाने लगता है। तो इसीलिए वहाँ पे डिवोर्स और ब्रेकअप्स ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसलिए किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी यदि इमोशनल ट्रुथ ऊपर जाता है और फैक्चुअल ट्रुथ या टेक्निकल ट्रुथ नीचे आता है, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि यदि हम बात करें रिलेशनशिप में, यदि अपने बच्चे के लिए, तो वो शायद वो इमोशनल ट्रुथ बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और फैक्चुअल ट्रुथ यदि बच्चे ने कुछ गलती भी की तो हम उसे इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। इसलिए तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए ऑफिस वगैरह में भी बहुत सारे ऑफिसेज में ये रूल्स होते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स को, क्लोज रिलेटिव्स को हायर नहीं कर सकते अपनी ऑफिस में, या फिर एक जज अपने रिलेटिव्स की केस नहीं ले सकता। तो ये यहाँ पे ये शो करता है कि उस जगह पे आपका इमोशनल ट्रुथ ज़्यादा हाई हो जाता है और आपके फैक्चुअल ट्रुथ और टेक्निकल ट्रुथ नीचे चले जाते हैं। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ये तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि हमारा कौन सा ट्रुथ हमारे सामने आ रहा है, जिससे कि हम उसे बैलेंस आउट करें, दूसरे ट्रुथ को भी हम सामने रखें। यदि हम इसे प्रोफेशनली समझने की कोशिश करें, तो यदि आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है जो बहुत ही शुरू से है, लेकिन अभी उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उसे तुरंत से फायर नहीं करेंगे, क्योंकि आप में वो इमोशनल ट्रुथ ज़्यादा आएगा कि नहीं, वो काफ़ी लॉयल है हमारी कंपनी के लिए, उसे निकालना ठीक नहीं है। तो वहाँ आप इमोशनल ट्रुथ को सामने रखेंगे और उसे वैसे ही रिस्पेक्ट, सैलरी, सब चीज़ देंगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, वही फैक्चुअल ट्रुथ है, तब शायद आपको वहाँ कहीं ना कहीं ये ख्याल आएगा कि शायद ये मेरे लिए वो सही डिसीजन नहीं है, फिर मैं शायद उसका कोई डिपार्टमेंट अलग कर दूँ। लेकिन वहीं पे जब टेक्निकल बात आएगी कि दूसरे एम्प्लॉयज़ यदि ये सवाल उठाने लग जाएं कि ये ऐसा पार्शियलिटी क्यों, आप किसी और को बिना उतना प्रोडक्टिव होते हुए भी वही सैलरी दे रहे हैं, ये वही पोजीशन दे रहे हैं, और हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे टेक्निकल ट्रुथ सामने आ जाता है। तो इसीलिए आप जब वर्क लाइफ में भी इन तीनों का बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें। तो ये किसी भी एसोसिएशन में ये तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हुए अपने रिलेशनशिप को या अपने किसी भी तरह के कोई भी एसोसिएशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।